तो स्वागत करता हूं गाइस फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं रैपिडो चलाता हूं, तो मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि राहुल भाई रैपिडो कैसे ज्वाइन करना है और रैपिडो में काम कैसे करना है और रैपिडो में कितना अर्निंग होता है। अगर आप लोग रैपिडो ज्वाइन करोगे तो भाई आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि अगर हम रैपिडो ज्वाइन करते हैं तो हमारा कमाई कितना होगा और ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के बाद काम कैसे करना है, क्या तरीका है रैपिडो में सही से काम करने का, सही से ज्वाइन करने का। तो अभी मैं आपको एक सप्ताह का अर्निंग दिखा देता हूं कि मैंने एक सप्ताह में रैपिडो से कितना कमाया चंडीगढ़ में। तो भाई ये पहला दिन की अर्निंग आप देख लो 1855 रुपया है और दूसरा दिन मैंने 1539 रुपया अर्निंग किया, तीसरा दिन मैंने 1819 रुपया अर्निंग किया और चौथा दिन मैंने 1550 रुपया अर्निंग किया और पाँचवा दिन मैंने 1945 रुपये अर्निंग किया और छठवां दिन 1658 रुपये अर्निंग किया और सातवां दिन गाइस 1737 रुपया अर्निंग किया। तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि ये मैंने कितने घंटे काम करके अर्निंग किया। तो किसी दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, मुझे जितना टाइम मिलता था मैं उतना काम करता था। रैपिडो में अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे दिन पूरे रात काम कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। कहने का मतलब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं सुबह में निकलता था, सुबह से लेकर रात तक काम करता था, तब जाकर 1500, 1800 मतलब इस तरह से अर्निंग होता था। तो ये जो मैंने आपको अर्निंग दिखाया है ना वो 12 घंटे से नीचे की नहीं है गाइस। 12 घंटा, कम से कम 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, तो इतना देर तक मैंने काम किया लगातार, उसके बाद इतना अर्निंग हुआ। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं रैपिडो में चंडीगढ़ में तो कम से कम आप 1200 रुपया कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1400, 1500 कमा सकते हैं। और इसमें काम करने का कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना टाइम है उतना टाइम आप दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 4 घंटा समय है, 3 घंटा है, 5 घंटा है, तो भी आप काम कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपको 2 घंटा टाइम मिले तो आप 2 घंटे भी काम कर सकते हैं। आपके पास 4 घंटा है तो 4 घंटे भी काम कर सकते हैं। और ज्वाइन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि राहुल भाई रैपिडो ज्वाइन करने के लिए पैसा भी लगता है क्या? तो नहीं भाई, बिल्कुल पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, स्विगी और ग्रोसरी कंपनी ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं हम या आप तो बैग और टी शर्ट का भी पैसा लेता है और ऑन बोर्डिंग फीस भी लेता है, ठीक है ना। बट रैपिडो में ऐसा नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रैपिडो ज्वाइन कैसे करना है। तो रैपिडो ज्वाइन करने के लिए गाइस आपको रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो रैपिडो कैप्टन ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइस। तो सबसे पहला वाला लिंक होगा वही रैपिडो कैप्टन का होगा। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर चले जाओगे, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा गाइज। यहाँ पे बता भी रहा कि ड्राइव एंड अर्न अप टू 30,000 मंथ, है ना। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट ड्राइविंग लिखा हुआ ना, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करके नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर से आप काम करना चाहते हैं, और वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका आईडी एक्टिवेट होगा ना और आप काम करने के लिए जाएंगे तो कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कस्टमर को फ़ोन करोगे, तो इसीलिए वो नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस आपको फिर से नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सबसे नीचे रजिस्टर एज ए कैप्टन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं गाइस तो यहाँ पे आपको अब सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ ना, तो आपको उस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो रैपिडो जिस सिटी में अवेलेबल है, जिस सिटी में रैपिडो चलता है, सभी सिटी का नाम आ जाएगा। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं। अगर आपका सिटी यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सर्च सिटी लिखा हुआ ना, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना सिटी का नाम सर्च करेंगे तो आपका सिटी आ जाएगा। अगर आपका सिटी नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपके सिटी में रैपिडो अवेलेबल नहीं है। तो अपना सिटी सिलेक्ट करके नीचे कंफर्म सिटी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको व्हीकल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस व्हीकल से काम करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बाइक, ऑटो और कैब। अगर आप बाइक की आईडी बना रहे हैं तो आप बाइक सिलेक्ट करेंगे, ऑटो की आईडी बना रहे हैं तो ऑटो सिलेक्ट करेंगे, और कैब की आईडी बना रहे हैं तो कैब सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो में गाइस आपको बाइक की आईडी बनाना सिखा रहा हूं। तो मैंने बाइक पे सिलेक्ट किया है और नीचे कंफर्म व्हीकल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस, सेकंड प्रोफाइल इन्फो, थर्ड व्हीकल RC और फोर्थ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है।
तो बारी बारी से ये स्टेप आपको कंप्लीट करना, 4 स्टेप है, ये कंप्लीट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ ना, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा है अपलोड फोटो। तो जैसे आप अपलोड फोटो पर क्लिक करोगे ना, तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और गैलरी का भी ऑप्शन आएगा। तो अपने फ़ोन से आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड का फ़ोटो अपलोड कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रंट साइड ऑफ योर DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो फ्रंट साइड के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना। सेम उसी तरह नीचे भी अपलोड फोटो लिखा हुआ, तो आपको सेम अपलोड फोटो पर क्लिक करना और यहाँ पे लिखा है बैक साइड ऑफ योर DL यानी कि आपको बैक साइड का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना है। तो आप चाहे तो कैमरा से भी फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। यदि आप अपने गैलरी में पहले से क्लिक करके रखे हुए हैं सारा डॉक्यूमेंट का फोटो, तो आप गैलरी से भी दे सकते हैं। तो पहले आपको फ्रंट साइड बैक साइड फोटो अपलोड कर देना है। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ इंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा नंबर डाल देते हैं, उसके बाद नीचे गाइस आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है। थोड़ा सा समय लेगा, कंपनी अप्रूवल करेगा, चेक करेगा, फिर वेरीफाई कर देगा। तो पहला स्टेप है हमारे तरफ से कंप्लीट हो गया, अब कंपनी के पास चला गया। तो कंपनी कब क्या करता है अभी कुछ देर में हमें अपडेट मिलेगा। तो पहला स्टेप हमारा हो गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप प्रोफाइल इन्फो का है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सबसे ऊपर यहाँ पे जो प्रोफाइल का लोगो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फेस का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। एडिट पर क्लिक करेंगे आप, आपके फ़ोन का फ्रंट साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको पासपोर्ट साइज की फेस की सेल्फी आपको अपलोड कर देना है। पहला काम आपको ये करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल इन्फो भी मेरा अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है। तो अब भाई तीसरा जो व्हीकल RC है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो व्हीकल RC पर क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा गाइस, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो व्हीकल ऑनरशिप है। तो यहाँ पे आपको जो थोड़ा एरो है ना, तीर का निशान, वहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑन्ड क्लिक करना है। अगर आप किसी से बाइक रेंट पर लेके चला रहे हैं तो आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी खुद की बाइक हो, आपने किसी से मतलब उधार नहीं लिया, कहने का मतलब रेंट पर नहीं लिया, कुछ कंपनी ऐसे होता है ना जो रेंट पर बाइक देती है, अगर आप उन लोगों से नहीं लिए हो बाइक तो आपको सेल्फ ऑन्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ ऑन्ड पर क्लिक किया और उसके नीचे यहाँ पे देखोगे भाई इंटर व्हीकल नंबर, जो बाइक आप अटैच करना चाहते हैं ना, तो उस बाइक का यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर डालने के बाद नीचे देखो भाई अपलोड RC इमेज, ये ऑप्शनल है। तो आपको RC का भी, अगर आपके पास RC है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास RC नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, बट बाइक का नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास RC नहीं है तो बाइक नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, जो बाइक आप रैपिडो में चलाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको RC का फोटो अपलोड करना है, अगर आपके पास RC होगा तो फिर अपलोड करना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक लिखा हुआ, तो फ्रंट पे क्लिक करके फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देना RC का, और बैक पे क्लिक करके बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना RC का। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है गाइस। तो अब यहाँ पर देखो गाइस, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल RC अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है। तो भाई अब आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा सिलेक्ट ID, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट ID के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपके पास क्या है, मतलब दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट करें, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे देखो मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया। तो आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे ना, जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे उस चीज़ का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया, तो उसके नीचे 2 ऑप्शन आ गया, फ्रंट का और बैक का, अपलोड आधार इमेज, है ना। तो फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो सेम प्रोसेस, फ़ोन का कैमरा ओपन होगा या फिर गैलरी से अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देना। सेम बैक साइड का भी उसी तरह कर देना है। और सबसे नीचे इंटर आधार नंबर, तो जो आधार कार्ड पर नंबर होता है वो यहाँ पर आपको सही डाल देना है। फिर से आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, 4 चीज़ मेरा अंडर वेरिफिकेशन में चला गया है, लेकिन 2 ऑप्शन अभी और ऐड हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल RC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मेरा अंडर वेरिफिकेशन में चला गया। तो 2 चीज़ अभी और ऐड हुआ है, जो कि ट्रेनिंग कोर्स है और उसके नीचे पेमेंट मेथड है। तो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना कंपलसरी है गाइज। अगर आप ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो आगे का स्टेप ओपन नहीं होगा
और आपका आईडी भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो कंपनी की तरफ से आपके डिस्प्ले पे वीडियो दिखाया जाएगा। उस वीडियो में बताएगा कि आपको कैसे ऑर्डर आएंगे, आपको कैसे काम करना है, आपको पैसे कितने मिलेंगे और आपको पैसे कैसे मिलेंगे, मतलब काम करने से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग वाला वीडियो दिखाएगा, है ना। तो जैसे एक वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद आपके होम पेज पे कुछ सवाल जवाब करने का ऑप्शन आएगा, तो उसको टिक मार्क करके मतलब आंसर देना होता है। एक सवाल रहेगा और उसका 4 आंसर रहेगा, एक क्वेश्चन और 4 आंसर रहता है, तो इस हिसाब से आपको देना है। और जितने भी वीडियो आपको दिखाएगा और जितने भी सवाल जवाब करेगा ना, सभी सवाल जवाब को आपको मतलब टिक करके सबमिट करना है, नेक्स्ट करना है। एक सवाल जवाब आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होगा, और उस वीडियो को भाई स्किप नहीं करना है, उसको मतलब चालू छोड़ दो, ध्यान से देखो, और जैसे वो ख़त्म हो जाता है ना वीडियो, तो उसके बाद फिर से आपसे सवाल जवाब करेगा, फिर टिक मार्क करके नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपके सामने एक वीडियो प्ले होगा। तो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा गाइस। और ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रैपिडो में कैसे काम होता है, कैसे काम करना है, क्योंकि कंपनी गाइड करती है ना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या करोगे जो आपके लिए सही नहीं रहेगा और आप क्या करेंगे जो आपके लिए सही रहेगा। तो ट्रेनिंग इसीलिए होता है ताकि कैप्टन को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए और यूपीआई अकाउंट ऐड करने के लिए, है ना। तो आप यूपीआई आईडी भी मतलब लगा सकते हैं और बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इसलिए ऐड करवाते हैं जैसे कि आप रैपिडो में काम करोगे और कोई कस्टमर ऑनलाइन पे करता है ना, तो रैपिडो के वॉलेट में पैसा आ जाता है, और जैसे कि आप कोई टारगेट कंप्लीट करते हैं इंसेंटिव वाला, तो इंसेंटिव वाला पैसा भी रैपिडो वॉलेट में ही ऐड करता है। तो वॉलेट का जो पैसा होगा ना, तो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। तो दोनों में से आप किसी पर भी सिलेक्ट करके आपको ऐड नाउ पे क्लिक कर देना। तो मैंने बैंक अकाउंट किया है और नीचे ऐड नाउ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो गाइस, मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया था और ऐड नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपना बैंक का डिटेल डालिए। यहाँ पर फुल नेम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके नीचे IFSC कोड डालना है, और नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक है, मतलब किस बैंक में आपका खाता है। तो बस इतना ही करना है और नीचे आपको कंफर्म कर देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आपका आईडी एक्टिवेट होगा तो कंपनी की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा, आपको बता भी देगा कि सर आपका आईडी एक्टिवेट हो गया और आप काम कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रैपिडो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद आपका आईडी एक्टिवेट होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे काम करना है। तो मैं सोचा कि यार इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया जाए, ताकि आपको आईडी बनाने से लेकर काम करने तक सब कुछ आपको एक ही वीडियो से जानकारी मिल जाए। तो मैंने ये सोच के इस वीडियो को बनाया है। तो अभी मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि रैपिडो में कैसे काम होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ज्वाइनिंग करने के लिए बताया कि आपको ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है, तो इतना काम करने के बाद आपको छोड़ देना है। 24 घंटे के अंदर 2 घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, सुबह में भी हो सकता है, कभी भी आपका आईडी एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन जैसे आपका आईडी एक्टिवेट हो जाए ना, तो आपको शुरुआत में 1 सप्ताह लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में ही आईडी एक्टिवेट होने के बाद काम नहीं करेंगे ना, तो फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, और जब आप कभी काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे, ऑन ड्यूटी करेंगे, तो आपको ऑर्डर ही नहीं देगा कंपनी। तो रैपिडो ज्वाइन करके आप कुछ दिन लगातार काम कर लेना, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और शुरुआत में आपको 0% कमीशन का ऑप्शन नहीं देगा कंपनी, क्योंकि आपने अभी नया नया ज्वाइन किया है। तो जैसे आप ज्वाइन करके कुछ दिन काम करेंगे ना, तो 0% सब्सक्रिप्शन का जो प्लान होता है ना, तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक बार में आपको 30 रुपया, 40, 45, सप्ताह में 1 दिन का लेना चाहते हैं, 1 सप्ताह का लेना चाहते हैं, जितना भी लेना चाहते हैं आपके मोबाइल में शो करेगा। तो फिर आप 0% के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिन काम कर लेते हैं तो आपको 0% सब्सक्रिप्शन प्लान का ऑप्शन आएगा, और आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो। उसके बाद जितना कमाओ सारा आपका, कंपनी कुछ भी कमीशन आपसे नहीं लेगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका आईडी एक्टिवेट होगा तो आपको कैसा होम पेज शो करेगा, और उसके बाद काम कैसे करना है, ऑन ड्यूटी कैसे करना है, पेमेंट हमें कैसे मिलेगा, कंपनी कमीशन कैसे लेता है। तो चलते हैं गाइस,
मैं अपने आईडी से आपको रैपिडो में एक राइड कंप्लीट करके दिखाता हूं और दिखाता हूं कि कितना किलोमीटर का कितना पैसा देता है रैपिडो और कमीशन कितना लेता है। अगर आप इस वीडियो को और देख लेते हो थोड़ा देर तो आप काम करना भी सीख जाओगे। A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो चलो आपको मैं अपने आईडी से एक ऑर्डर कंप्लीट करके दिखाता हूँ। A few moments later. तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है गाइस। तो अब आपको रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करके राइड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं कि रैपिडो में कैसे काम होता है, कैसे राइड कंप्लीट करते हैं। तो जब आपका आईडी एक्टिवेट होगा और उसके बाद जब आप रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करोगे तो हो सकता है आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा ना, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP सबमिट मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब ऐसा इंटरफेस आएगा। ये रैपिडो कैप्टन ऐप है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखो ये मतलब इंटरफेस आया, ये रेफर के बारे में बता रहा है। तो देखो गाइस, जब आप ओपन करोगे रैपिडो कैप्टन ऐप को तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टुडे अर्निंग लिखा हुआ 360 रुपया। आज मैंने 360 रुपया रैपिडो में अर्निंग किया, ठीक है। और सबसे नीचे बाइक लाइट सस्पेंड जो देख रहे हो ना, पता नहीं क्यों मतलब शो कर रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो भाई मेरा कोई भी आईडी अभी तक सस्पेंड नहीं है, ठीक है। बाइक बूस्ट एक्टिव है, बाइक एक्टिव है, पार्सल इन रिव्यू में है और फूड डिलीवरी स्टार्ट करने के लिए बोल रहा। चाहो तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ बट मैं फूड डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं करूँगा। इसके ऊपर मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको फूड डिलीवरी करना है रैपिडो में तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो बैक आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे ऊपर देख रहे हो ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भाई अब मैं ऑन ड्यूटी आ गया। तो जब ऑन ड्यूटी मतलब जब ऑन ड्यूटी आओगे ना तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको कभी भी राइड आ सकता है ना, कभी भी राइड आ सकता है। आप ऑन ड्यूटी हो चुके हो और कहीं भी अपना एक जगह खड़े हो जाओ या कहीं भी जा सकते हो, राइड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वेट कर लेता हूँ पहली राइड का। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ जैसे कि यहाँ पे 360 रुपया अर्निंग टुडे लिखा हुआ ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टुडे अर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, टुडे अर्निंग लिखा हुआ। और ये यहाँ पर लास्ट ऑर्डर अर्निंग लिखा हुआ। आप लास्ट टाइम जब भी कोई राइड कंप्लीट करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा लास्ट ऑर्डर अर्निंग इतना। और यहाँ पे आपको रैपिडो वॉलेट बैलेंस शो करेगा। तो मेरे रैपिडो के वॉलेट में ना 930 रुपया है, ठीक है ना। और ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर अर्निंग है और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्लिक करोगे तो इंसेंटिव आपको दिखाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रैपिडो अभी के टाइम क्या इंसेंटिव देता है। तो ऊपर इंसेंटिव लिखा हुआ और उसके नीचे सब्सक्रिप्शन प्लान लिखा हुआ, ठीक है। तो इंसेंटिव पर क्लिक करता हूँ तो देखो भाई आज रैपिडो को इंसेंटिव नहीं दे रहा, 5 तारीख को भी नहीं दे रहा। मतलब कल का तो अपडेट करेगा ही नहीं, जिस दिन देता है उसी दिन का अपडेट होता है। तो 4 तारीख को कोई इंसेंटिव नहीं है। और भाई 3 जनवरी का इंसेंटिव देखो, 12 राइड कंप्लीट करने पर 130 रुपया है। तो इस हिसाब से इंसेंटिव देता है रैपिडो, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर इतना टारगेट आपको कंप्लीट करना है तो आपको इतने रुपया इंसेंटिव मिल जाएगा। सब कुछ आप देख सकते हैं। वीकली पे क्लिक करता हूँ, या ये जो अभी दिखा है ना इंसेंटिव, ये डेली इंसेंटिव है। वीकली पे क्लिक करता हूँ तो वीकली इंसेंटिव कुछ भी नहीं दे रहा। अगर आप बोनस पे क्लिक करोगे तो बोनस भी अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो भाई यार पहला ऑर्डर देखो 7 रुपया एक्स्ट्रा, तो ऐसे ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया। और जब मेरे पास ऑर्डर आया था ना तो सब कुछ दिखा रहा था कि कितना किलोमीटर से पिकअप करना है और कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर को मैसेज छोड़ने का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंड का बटन है ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैसेज कस्टमर के पास चला गया तो उसको लगेगा कि हाँ बंदा आ रहा है, ठीक है। तो राइड एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा होता है। देखो अभी कस्टमर ने मैसेज किया वेटिंग एट पिकअप, तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पे कस्टमर का नाम और जहाँ से पिकअप करना उसका एड्रेस लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो भाई गो टू पिकअप लिखा हुआ। तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ ना तो वहाँ का मैप उठा लेगा, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे देखो राइट साइड में देखो एक मैसेज का लोगो बना हुआ। तो मैसेज का लोगो पे हम कस्टमर को मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे उसने बोला वेटिंग एट पिकअप, सबसे पहले मैसेज मैंने किया था, हाई आई एम ऑन द वे प्लीज़ डोंट कैंसिल द राइड। तो उसने बोला है कि वेटिंग एट पिकअप, तो मैं इसको बोल देते हैं ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से मैसेज भी कर सकता हूँ। अगर कॉल करना होगा तो ये कॉल का लोगो है, तो अभी कस्टमर के पास पहुँच के आपको कॉल करके भी दिखाते हैं। तो अभी मैं बैक आता हूँ। तो राइड भी एक्सेप्ट हो गया, कस्टमर से भी बात हो गया। तो अब कस्टमर को पिकअप करने के लिए चलना है। तो पिकअप करने के लिए गाइस यहाँ पे गो टू पिकअप लिखा हुआ ना, अगर आप उस पर एक बार क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ का लोकेशन उठा लेगा जहाँ पर कस्टमर खड़ा है। तो यहाँ से 260 मीटर दूर है बंदा और उसका मैप बता ही दिया, ठीक है। तो चलते हैं भाई, इसको पिकअप करते हैं और पिकअप करके फिर दिखाता हूँ आपको कि कैसे पिकअप
पिकअप करते हैं, OTP कैसे डालते हैं। तो जब आपके पास राइड आएगा ना तो सब कुछ शो करता है कि कितना किलोमीटर से पिकअप करना है, कितना किलोमीटर ड्रॉप करना है। अगर आपकी नई ज्वाइनिंग है रैपिडो, आप नए रैपिडो चला रहे हो ज्वाइन करके, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देखना। मैं वीडियो में सब कुछ ढंग से बताया हूँ कि आप ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, आपको कैसी राइड को एक्सेप्ट करना है और कैसे राइड को नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो भाई यार कस्टमर का लोकेशन यहीं पे ख़त्म होता सामने, तो क्लोज मैप लिखा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर दोगे, दोबारा रैपिडो कैप्टन ऐप में ऐसे आ जाओगे। तो कस्टमर के पास पहुँचने के बाद गाइस आपको अराइव करना पड़ेगा। तो राइट साइड को स्वाइप ऐसे करेंगे तो अराइव हो गया, और यहाँ पे देखोगे वेट टाइमर स्टार्ट हो गया। अगर कस्टमर 3 मिनट के बाद आता है तो आपको पर मिनट 1 रुपया मिलेगा वेटिंग चार्ज, ठीक है ना। तो मैंने अराइव कर दिया और यहाँ पे स्टार्ट राइड का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे कॉल का लोगो है ना ऊपर बना, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर और उसके नीचे सबसे नीचे देखोगे कैंसिल माय ऑर्डर, तो आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो। तो अभी मैं कॉन्टैक्ट कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर से यहाँ पे आपको कॉल पर क्लिक करना है, उसके बाद कस्टमर का नंबर आ जाएगा और उसके बाद कस्टमर को कॉल कर देना है, ठीक है। तो भैया सामने अभी हम कॉल नहीं करने वाले हैं। तो राइड को स्टार्ट करने के लिए गाइस आपको स्वाइप करना पड़ेगा, स्टार्ट राइड है यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद कस्टमर से OTP ले लेना है। कितना भैया OTP, कौन जाओगे? ओके 9257, ठीक है। तो OTP डालने के बाद गाइज ये राइड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे गो टू मैप लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनको जहाँ पे जाना होगा तो वहाँ का मैप उठा लेगा, ठीक है। तो अगर इसको बैक भी आ सकते हैं, तो बैक आने के बाद देखो राइड स्टार्ट हो गया। तो जहाँ पे जाना है इनको वहाँ का एड्रेस है, और ऊपर गो टू ड्रॉप लिखा हुआ ना, तो उस पर भी आप क्लिक करोगे तो इनको जहाँ पे जाना वहाँ का मैप उठा लेगा। तो 2.1 किलोमीटर है, और रास्ता कैसे जाना गूगल मैप बताएगा ही। तो लो भैया हेलमेट बैठो। तो हम जा रहे हैं इस राइड को ड्रॉप करने के लिए। तो 2.1 किलोमीटर का डिस्टेंस था जब मेरे पास राइड आया था, तो उसी टाइम में शो कर रहा था। लेकिन कैसा भी राइड आता एक्सेप्ट करके कंप्लीट करके तो आपको दिखाना ही था। तो चलते हैं भाई, पहले भैया को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद क्या ऑप्शन आता है और कैसे भैया से पेमेंट लेना है, सब कुछ आपको डिटेल से दिखाते हैं। तो चलो भाई पहुँचने ही वाले हैं। और जब आप रैपिडो में काम करने के लिए आओगे ना, तो आपके पास 2 हेलमेट होना चाहिए। एक तो आप लगाओगे और एक पीछे कस्टमर को दोगे, जो कस्टमर होगा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो चंडीगढ़ में भाई डबल हेलमेट अलाउ है। तो मैं जब भी काम करने के लिए निकलता हूँ तो 2 हेलमेट लेके, सिर्फ मैं ही नहीं जितने भी राइडर चंडीगढ़ में काम करते हैं वो 2 हेलमेट लेकर निकलते हैं। कस्टमर को भी हेलमेट देना ज़रूरी है, कंपलसरी है। कितने हो गए? कितने दिखा रहे थे आपको? 35 30 काट लिए। ओके भैया, थैंक यू, वेलकम। तो भाई यार भैया को मैंने यहीं पे ड्रॉप किया, तो अभी इस राइड को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गूगल मैप है तो इसको कट यहाँ पे करते हैं, तो डायरेक्ट मैं अपने रैपिडो कैप्टन ऐप में आ जाऊँगा। तो ड्रॉप लोकेशन पर पहुँचने के बाद जब आप रैपिडो कैप्टन में आओगे तो आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट राइड लिखा हुआ ना, तो आपको स्वाइप करना है कंप्लीट राइड। तो कस्टमर का जितना फेयर बनेगा ना तो यहाँ पे दिखाएगा। तो दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई 35 रुपया बोल रहे हैं भैया से लेने के लिए। तो भैया से मैंने कैश पहले ले लिया ताकि मैं आपको पेमेंट के बारे में समझा सकूं, ठीक है। तो 35 रुपये पेमेंट लेने का ऑप्शन आया, और नीचे QR कोड का ऑप्शन आया, जनरेट QR कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये एक मतलब QR कोड जनरेट हो गया। तो कस्टमर अगर कई बार होता है ना कि मोबाइल से पे करना मतलब UPI से पे करना चाहता है, तो मैं इस स्कैनर पे अगर पेमेंट लेता हूँ ना तो डायरेक्ट मेरे रैपिडो के वॉलेट में आएगा, मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, रैपिडो के वॉलेट में आएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अभी और भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो भैया ने मुझे कैश दिया, तो यहाँ पे कैश पे कलेक्ट करना है। अगर आप इस QR पे पेमेंट लेंगे ना, तो जैसे कस्टमर स्कैन करेगा इसको, पेमेंट ऑटोमेटिक 35 रुपया उठा लेगा। और वो जैसे मतलब पेमेंट वहाँ से डन करता है, तो जैसे कस्टमर का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो आपको कैश कलेक्ट पे नहीं करना है, नहीं तो ये पैसा कस्टमर के पास चला जाएगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो 2 से 3 सेकेंड में आपका ये QR हट जाएगा और यहाँ पे दिखा देगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो अभी मैंने भैया से कैश लिया, तो अभी मुझे कैश कलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कलेक्टेड पे क्लिक कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे कस्टमर को रेटिंग देने के लिए बोल रहे हैं, तो रेटिंग देने के बाद यहाँ पे डन करते हैं और रेडी फॉर नेक्स्ट ऑर्डर, फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। तो भाई देखो एक राइड मैंने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट राइड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे टुडे अर्निंग 387 रुपया है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, लास्ट ऑर्डर अर्निंग 27 रुपया, 35 रुपया में मुझे 27 रुपया मिला है ना। और ये टुडे अर्निंग, ये मेरा रैपिडो का वॉलेट बैलेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं रैपिडो के QR पर लेता हूँ तो इस वॉलेट में पैसा जमा होता है। तो इस पर क्लिक करूँगा, रैपिडो के वॉलेट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र लिखा हुआ उस पर क्लिक करूँगा, और ये मेरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट है, और ट्रांसफ़र पर क्लिक करते ही ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ के साथ नहीं होगा, पहले पेंडिंग में रहेगा, कंपनी अप्रूवल करेगा, उसके बाद कुछ देर के बाद 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है। थोड़ा बहुत
बहुत अमाउंट हो तो जल्दी आ जाता है, ठीक है। और मैं आपको बैक चल के एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र लेफ्ट टाइम 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब रैपिडो ना सप्ताह में 2 बार ही ट्रांसफ़र करने का मौका देता है पैसे को, ठीक है ना। तो चलो भाई बैक आते हैं, और इस पर कमीशन कितना कटा वो आपको कैसे पता चलेगा। तो राइट साइड में नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ऑर्डर अर्निंग रिसीव्ड यहाँ पे देख लो, 7 रुपया कट गया मेरे इस ऑर्डर पर, तो वो दिखा रहा है ना। तो फिर से बैक आते हैं। तो राइड कंप्लीट करने के बाद मैं ऑन ड्यूटी ही हूँ, तो जब आपको काम बंद करना होगा ना तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए मुझे दोबारा ऑन ड्यूटी करना पड़ेगा। तो यहाँ भाई फिर से मैं ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो दिल का लोगो है ना, नोटिफिकेशन के बगल में एक दिल का जो लोगो है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये माई रूट बुकिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऐड न्यू एरिया लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि अगर मान के चलो आप अपने घर से बहुत दूर चले गए हो और आपको अपने घर पे वापस आना है, तो कैसे आओगे। तो यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़, तो मैं अपना वहाँ का लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सेट एड्रेस लिखा हुआ ना, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद गो टू एरिया इज़ टर्नेड ऑन, ठीक है, एक बार और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो गाइज, जो दिल था, दिल का लोगो था ना, वो रेड कलर का हो गया। तो इसका मतलब मेरा माई रूट बुकिंग लग चुका है। तो जहाँ का मैंने लोकेशन डाला था ना, इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ का, तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का जो कोई राइड होगा ना, तो मेरे पास ही आएगा। तो उसको एक्सेप्ट करके डायरेक्ट मैं इंडस्ट्रियल एरिया चला जाऊँगा। तो इसके सहारा लेके आप कहीं दूर चले जाते हो तो माई रूट लगा के आप अपने घर तक वापस आ सकते हो, है ना। अगर आप खाली आओगे तो फिर आपको खुद का पेट्रोल खर्चा करके आना पड़ेगा, तो इसलिए रैपिडो ने ये ऑप्शन दिया है। और एक चीज़ और बताना है आपको, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, और सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे ऑन राइड बुकिंग, तो ये ऑन है। तो इसको ऑफ करने से और ऑन करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी ये ऑन है, ऑन राइड बुकिंग ऑन है, और मैं एक राइड को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने भैया का राइड यहीं पे अभी मैंने कंप्लीट किया, तो इस लोकेशन के आसपास से कोई राइड बुक करेगा ना, तो मैं राइड पर ही रहूँगा, तभी मेरे पास एक राइड आ जाएगा, तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ राइड पर ही। तो इसीलिए ऑन राइड बुकिंग है, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। और यहाँ पे सर्विस मैनेजर है, यहाँ पे देखो सर्विस मैनेजर लिखा हुआ ना, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप सर्विस को ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको पार्सल को ऑफ करना है तो यहाँ पे ऑफ कर दोगे, फूड डिलीवरी को ऑफ करना है तो ऑफ कर दोगे। तो भाई देखो यार, अभी ऑन ड्यूटी करके मैं आपको समझा रहा था, तभी एक नेक्स्ट राइड आ गया, जिसको भाई 2.7 किलोमीटर से पिकअप करना है, और नीचे देखो 3.4 किलोमीटर ड्रॉप करना है, और सबसे ऊपर लिखा एक्स्ट्रा 9 रुपया मिलेगा, है ना। तो इस राइड को लेने वाला नहीं हूँ, तो कुछ देर में छोड़ दूंगा, तो अपने आप स्किप हो गया। तो सब चीज़ तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो फिर से रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करके मैं ऑफ ड्यूटी आ जाता हूँ गाइस। तो देखो भाई ऑफ ड्यूटी आ गया। तो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया गाइस कि ज्वाइन कैसे करना है, काम कैसे करना है, अर्निंग कितना होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैंने एक राइड सिर्फ आपको कंप्लीट करके दिखाया है, बहुत छोटा राइड था। तो आपको अच्छे से काम कैसे करना है ताकि थोड़ा आपका ज़्यादा अर्निंग हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इतना कुछ बताने के बाद भी गाइस अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।